Good afternoon, everyone. Today, I'm going to discuss the questions and answers of the poem Song of Myself. आज मैं आपको क्वेश्चंस आंसर्स करवाने जा रहा हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। और इसमें इसकी जो समरी है मैंने पिछले ही सेशन में डिस्कस कर दिया था। तो आइए हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। देखिए, इस पोएम का थीम क्या है, इस कविता का थीम क्या है, इसमें कहा क्या गया है। तो मैंने पहले ही बताया था, समरी में समझाया था, इसमें कवि अपने बारे में बात करके पूरे विश्व में रहने वाले लोगों की चर्चा करते हैं। वो बात करते हैं सब लोगों की एक साथ, जबकि वो बात कर रहे हैं अपनी ही, लेकिन अपनी ही बात के माध्यम से वे सबकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया में जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब का निर्माण एक ही मिट्टी और एक ही हवा से हुआ है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बनहि शरीरा। इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो जैसे कवि कहते हैं, जैसे मेरे शरीर का निर्माण हुआ है वैसे ही तुम्हारे शरीर का भी निर्माण हुआ है, इसलिए मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। यदि मैं अपने बारे में ही बोलता हूं तो इसका मतलब है मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। द थीम ऑफ द पोएम इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये जो कविता है, इस कविता का जो थीम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच भाईचारा को दर्शा रहा है, ब्रदरहुड को दर्शा रहा है, यानी सब की बात कर रहे हैं। While talking of himself, अपने बारे में बात करते हुए, he embraces all selves। embrace का मतलब होता है गले लगाना, है ना। तो वे embrace कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं सबको, मतलब वे सबकी बातें कर रहे हैं। He identifies himself with every atom of the universe। वे अपने आप की पहचान कराते हैं या करते हैं किसके साथ? With every atom of the universe। यूनिवर्स के जितने एटम हैं, यूनिवर्स में जितने एटम का मतलब हमने क्या बताया कि सूक्ष्मतम कण, यानी जितने छोटे से छोटे कण हैं जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, दे आर व्हाट वी कॉल एटम्स, है ना। तो आइडेंटिफाई करता है कवि अपने आप को यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं उन सब के साथ। वो सोच रहा है कि मेरे ही समान सब हैं, क्योंकि सब एक ही ऑलमाइटी के बच्चे हैं। आइए आगे क्या कहा गया है। नेचर एंड मैन आर वन। नेचर एंड मैन कर लीजिएगा, यहाँ अच्छा रहेगा, MEN, ठीक है ना। नेचर एंड मैन आर वन। मनुष्य, प्रकृति और मनुष्य एक ही हैं। इवन द सिंपल ग्रास थ्रोज अपॉन टू हिम द गेट ऑफ हेवन। कैसे भाई, कैसे एक ही है, समानता कैसे है? तो सिंपल घास भी, सामान्य घास भी है, वो क्या करता है? थ्रोज अपॉन टू हिम द गेट ऑफ हेवन, है ना। उसके सामने क्या दे देता है? स्वर्ग का रास्ता दे देता है। ठीक है, यानी प्रकृति से प्रदत्त चीजों को प्राप्त करके ही हम अपना काम करते हैं, और प्रकृति से ही हम चीजों को प्राप्त करते हैं। और हम सभी तो कभी दम भरते हैं कि हमने ही ऐसा किया है, हमने ही ऐसा किया है, मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। नहीं, बल्कि प्रकृति में सारी चीजें मौजूद है, बस हमने इंटेलेक्ट का प्रयोग करके उनका सदुपयोग करने की सिर्फ कोशिश की है। आगे, द पोएम सेलिब्रेट्स द सेल्फ ऑफ द पोएट। जो कविता है कवि के सेल्फ को सेलिब्रेट करता है, कवि के बारे में बताता है। But his self awakens and mingles with the soul of the world। लेकिन उनका जो सेल्फ है, उनका जो आत्म भाव है, वह जागृत होता है और मिंगल हो जाता है। मिंगल का मतलब है मिल जाना,
मिंगल हो जाता है किसके साथ? विद द सोल ऑफ द वर्ल्ड, संसार की आत्मा के साथ। बस यही कहना चाहता है कवि कि मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, जो मैं हूं वही पूरे विश्व में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, हु इज दिस स्पीकर एंड हाउ ओल्ड इज ही? स्पीकर इसमें कौन है और वो कितने साल का है? तो उस कविता में सुना ना आपने क्या कहा? आई नाउ 37 years old in perfect health begin। तो कवि कहना चाहता ना कि मैं 37 साल का हूं। तो द पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम। इसमें स्पीकर कौन है? तो पोएट खुद ही है, कवि खुद ही है, बात कर रहा है, और वो 37 वर्ष का है। ही इज 37 years old। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड? ऐसी क्या चीज है जिससे स्पीकर का खून बना है, मतलब कवि का खून बना है ना? तो क्या कहा है कविता में, किस चीज की चर्चा की गई है? ब्लड कैसे बना है? देखिए, द ब्लड ऑफ द स्पीकर हैज बीन फॉर्म्ड बाय द सेम सॉइल एंड सेम एयर। कहा गया ना कविता में कि स्पीकर का जो खून है कैसे बना है? एक ही समान मिट्टी से और एक ही हवा से, है ना? कवि ने कहा है ना कि हमारे शरीर का निर्माण, हमारे खून के एक एक कतरे का निर्माण, एक एक एटम का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसी मिट्टी से हुआ है और इसी हवा से हुआ है। जिस प्रकार मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार मेरे खून का निर्माण हुआ है, वैसे ही तुम्हारे शरीर और खून का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, फिर से देखें, द ब्लड ऑफ द स्पीकर हैज बीन फॉर्म्ड। स्पीकर का जो ब्लड है कैसे बना है? बाय द सेम सॉइल एंड द सेम एयर, एक ही मिट्टी से और एक ही हवा से। दैट एवरीवन ब्रीथ्स, एक ही हवा से जो कि हर कोई सांस लेता है ना? ब्रीथ मतलब सांस लेना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज ब्लड एंड द ब्लड ऑफ अदर्स। उसके खून और दूसरों के खून में कोई अंतर नहीं है। चलिए ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स एंड स्कूल्स? कवि क्रीड्स एंड स्कूल्स के साथ क्या करना चाहता है? क्रीड्स का मतलब हमने क्या बताया था? धार्मिक विश्वास, और स्कूल्स का मतलब है सोच की पद्धति, सोचने की जो पद्धति है। तो आंसर देखें, he wants to do away with all the creeds and schools of the world। मतलब कभी संसार में जितने क्रीड्स हैं, धार्मिक विश्वास हैं और स्कूल्स हैं, सोच की जो अलग अलग सोच की पद्धति है ना, कि इस समाज के लोग ऐसा सोचते हैं, वो वाले ऐसा सोचते हैं, लोग अलग अलग सोच पाले बैठे हैं, इसलिए सब में एकता नहीं हो पाती है, यही है ना? तो क्या कहा गया? He wants to do away with all the creeds and schools of the world। वे संसार के सभी क्रीड्स यानी कि धार्मिक विश्वास और स्कूल्स, सोच की जो पद्धति, अलग अलग सोच की पद्धतियां हैं, उनसे वो अलग होना चाहता है, दूर होना चाहता है। क्यों? बिकॉज दे क्रिएट डिविजन्स अमंग अस। क्योंकि वो जो चीजें हैं, अलग अलग जो सोच हमारे पास है, वो हमारे बीच डिवीजन पैदा कर देता है ना? अलगाव पैदा कर देता है, हमें एक दूसरे से दूर कर देता है, जबकि हम सब एक ही हैं। फिर भी चूंकि हमारे धार्मिक विश्वास कुछ और हैं, उनके धार्मिक विश्वास कुछ और हैं, आपके धार्मिक विश्वास कुछ और हैं, और उनके सोचने की प्रक्रिया पद्धति कुछ और है, मेरे सोचने की पद्धति कुछ और है, आपके सोचने की पद्धति कुछ और है। इससे होता क्या है ना कि सारी की सारी जो चीजें हैं हमें एक दूसरे से अलग कर देती है ना? इसलिए कहता है कि चलो छोड़ो, ये जो क्रीड्स एंड स्कूल्स हैं इसको हटाओ। इसलिए कहना क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेंस, ही हैज स्कैंड रिगार्ड्स फॉर देम। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके प्रति उनका सम्मान नहीं है, बल्कि उनके प्रति उनका पूरा सम्मान है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंस विद हिज इंडिविजुअलिज्म? उनकी इंडिविजुअलिज्म के साथ क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म क्या बताया था? अपने बारे में बात करके वो पूरे मानव जाति के बारे में बात करता है, वो इंडिविजुअलिज्म है। ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स। देखिए आंसर है, ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स। वो अपने आप को देखता है दूसरों में,
हिज इंडिविजुअलिज्म आई, उसका जो इंडिविजुअलिज्म आई है वो क्या होता है, बिकम्स ए होल एंटाइटी इनकलकेटिंग द एंटायर मैनकाइंड विद इन हिमसेल्फ। उसमें आई है ना, ये बताना चाहता है कि उसी आई में जो संपूर्ण मानव जाति समाहित हो जाता है, यही इसमें कह रहा है। इनकलकेट हो जाता है, समाहित हो जाता है उसी आई में, क्या, द एंटायर मैनकाइंड विद इन हिमसेल्फ, उसी के अंदर। वाइल सिंगिंग ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में बात करते हुए, ही सिंग्स द ग्लोरी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, वो अपने बारे में बात करते हुए पूरी मानवता के गौरव का बखान करता है, पूरी मानवता के गौरव का गान करता है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स तो हो गए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम काम करें। चलिए देखें, बताइए, वॉल्ट विटमन हैज रिटन द पोएम, बोलो वॉल्ट विटमन ने कौन सी कविता लिखी है, बताओ। यही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना, यही हो जाएगा। वॉल्ट विटमन इज कितने साल के हैं, तो 37 साल के हैं, ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, बताओ कौन सी कविता से, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। इसमें कहा है ना कभी ना, आई नाउ 37 years old in perfect health begin, और फिर क्या कहा उसमें आगे, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इसी का है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, बोलो किसके द्वारा, तो वॉल्ट विटमन के द्वारा। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। आई इसमें इस कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में किसके बारे में चर्चा की गई, कौन है, पोएट का नाम क्या है, बोलो वॉल्ट विटमन ना, यही होगा। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ, क्या लाफ्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए हंस रहा है, चिल्ला रहा है कि गा रहा है ना, तो सॉन्ग सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यही सी होगा। एंड व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम, जो मैं मानता हूं तुम भी मानोगे, ये कौन सी कविता से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, वॉल्ट विटमन के द्वारा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भली भांति समझ लिया है। तो चलिए मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो में।